नमस्कार। दादी की कहानी में आप सबका स्वागत है। आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है उद्दंडता का दंड। उद्दंडता सदैव संकटों को आमंत्रित करती है। अनुशासन के नियम बनाने वाले मूर्ख नहीं होते। किसी नगर में उज्ज्वलक नामक एक बढ़ई रहता था। बढ़ई मतलब कारपेंटर। वह अत्यधिक निर्धन था। एक दिन उसने सोचा इस नगर में व्यवसाय चल नहीं रहा, अतः किसी दूसरे नगर में जाकर अपना भाग्य आजमाना चाहिए। उपर्युक्त निर्णय करके वह विदेश के लिए प्रस्थान कर गया। रास्ते में वह एक गहन वन से होकर जा रहा था। तब उसने एक ऊँटनी को अपने एक छोटे से शिशु के साथ देखा। मतलब अपने एक छोटे से बच्चे के साथ एक ऊँटनी को देखा, कैमल को देखा, जो किसी कारणवश अपने जत्थे से, अपने जो भीड़ थी पूरी उनकी, उससे बिछड़ गई थी। उज्ज्वलक को उससे ऐसा मोह हो आया कि उसने विदेश जाने का कार्यक्रम स्थगित कर दिया और उसे लेकर वापस घर चला आया। ऊँटनी एवं उसका वह शिशु उज्ज्वलक की देखरेख के कारण कुछ ही दिनों में हृष्ट पुष्ट हो गए। उज्ज्वलक ऊँटनी के दूध को निकालकर बेचने लगा। इस प्रकार उसके परिवार का भी भरण पोषण उचित प्रकार से होने लगा। उज्ज्वलक ने अनुभव किया कि यह एक अच्छा धंधा है। उसने पत्नी के गहने एवं अपने पास बचे हुए थोड़े से खेत को बेच दिया और गुजरात से कुछ ऊँटनी और खरीद ले आया। इस प्रकार उसके पास ऊँटनियों एवं उनके शिशुओं का अच्छा खासा समूह बन गया। इस समय तक पहली ऊँटनी का बच्चा पूर्ण युवा हो गया था। उज्ज्वलक ने उसके गले में एक घंटा बांध रखा था। जब वह अपने यौवन के मद में उमकता हुआ उछल कूद मचाता था तो उसके गले का घंटा जोर जोर से बजकर सबको चौंका देता था। इससे उस युवा घंटोष्ठ मतलब घंटाधारी ऊँट को बहुत आनंद आता था और वो बहुत शैतानी करता था। वह घंटोष्ठ अपने मद में ऐसा मतवाला था कि जब ऊँटों का समूह वन में चरने जाया करता था तो वह अकेले ही दूर दूर तक दौड़ता हुआ निकल जाया करता था। वह यत्र तत्र छोटे पशुओं को डराकर दौड़ाता रहता था। जब ऊँट घर की ओर चल देते थे तो वह सबसे बाद में, सबसे अंत में दौड़ता हुआ आकर उनमें मिल जाता था। घंटोष्ठ की इस उद्दंडता पर उसकी माता, अन्य ऊँट ऊँटनियाँ एवं ऊँट शिशुगण अत्यंत चिंतित थे। उन्होंने उसे कई बार समझाया कि वन में बहुत सारे हिंसक पशु होते हैं। समूह पर आक्रमण करने से वे घबराते हैं। फिर उनके साथ उनका रखवाला यानी चरवाहा भी होता है, जिसके भय से वे हिंसक पशु आक्रमण नहीं करते। वह वन में अकेला उधम मचाता रहता है। किसी दिन किसी हिंसक जंतु के द्वारा मारा जाएगा, किंतु घंटोष्ठ उनकी बात एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता था। एक दिन वह इसी प्रकार उधम मचाता हुआ अपने समूह से दूर चला गया। वह अपने उधमपूर्ण कार्यों में ऐसा व्यस्त हो गया कि उसे समय का ध्यान नहीं रहा। ऊँटों का समूह उसे दिखाई नहीं पड़ा। उसने मार्ग की खोज की, परंतु उसे वह भी नहीं मिला, रास्ता नहीं मिला लौटने के लिए। तब भय से उसके प्राण सूखने लगे। अब उसे अपनी माता एवं भाई बंधुओं की सीख का महत्व समझ में आया, परंतु अब क्या हो सकता था। वह भयभीत सा एक ओर चल पड़ा। घंटोष्ठ के घंटे की ध्वनि सुनकर एक सिंह
चौंका, सिंह यानी शेर, चौंक के उसको देखा। उसने ध्वनि की ओर देखा तो एक अकेले युवा ऊंट को देखकर उसकी बाँछें खिल गई। उसने एक भयंकर गर्जना की, सिंह ने एक भयंकर गर्जना की और उस पर छलांग लगा दी। ऊंट ने बिदक कर भागना चाहा, मतलब जो युवा ऊंट था घंटोस्त, उसने बिदक कर भागना चाहा, किंतु अपनी मृत्यु से भाग नहीं सका और सिंह उसे मारकर खा गया। इसलिए ये कहा गया है कि उद्दंडता सदैव संकटों को आमंत्रित करती है। अनुशासन के नियम बनाने वाले मूर्ख नहीं होते। धन्यवाद।